बड़ी भारी अद्भुत रचना। तो मान लीजिए रचना देखने में उसे अच्छी लगने लगी तो चाल रुक जाएगी, क्योंकि वहां तो तरह तरह के अद्भुत जैसे बाजार लगे, जैसे रचना, चित्रकारियां, तमाम चीजों की, एक दो है कुदरत का और सब चेतनी चेतन है सब। तो कहीं अगर देखने में फंस गया तो रुक गया। तो कहते हैं जिसकी सूरत सद गई, साध ली उसने, यानी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती किसी प्रलोभन में किसी तरह, तो खिड़की में पहुंच करके पार उतर जाएगा, पार जाएगा उस पार में। तो इसको कहते हैं कारण लोक। ये ब्रह्म का लोक है, कारण लोक। उस पर ओम विराजमान है, उनका वो अलग देश है, इनका अलग है, उनका अलग है। वो इससे भी बड़ा है उनका, ब्रह्म का इससे भी बड़ा देश है। ये तीनों लोग उसके सामने कुछ नहीं है। ये सब लोग और स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोग हैं, 14 भवन है वो, और जो सूक्ष्म लोग जिसमें बैठे हुए वो, इसमें कितने यानी ब्रह्मांड है वो उससे बड़ा उनका ब्रह्म का राज है। छोटा मोटा राज नहीं है, बहुत बड़ा राज। कहते हैं कि अगर वो खिड़की पर साध लिया, इधर उधर कुछ नहीं देखा और सामने निशाना मारा तो खिड़की जो खुल जाएगी, इसके पार हो जाएगी। तो कहते हैं जब हम उसको ऐसे साथ करके चलते हैं तो इधर उर्द में इधर उधर और सीधा जाते हैं तो दो दिखाई देता है और मालूम होता है, और जरा सी दृष्टि इधर उधर गई तो रास्ता छूट जाता है। वो बता रहे हैं, वो सुना रहे उनको कि हम जरा सुनाते थे अपनी बात। बोलो। सूरत नित नित बड़े बड़ाई, ठहरे नहीं बहुत ठहरा। अब प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी सूरत यानी उधर बढ़ती जाती है, रोके रुकती नहीं है, आगे चलती जाती है, आगे सूरत। यही जो दो आंखों के पीछे बैठी है यही जाती है, यही आगे बढ़ रही है, आगे, क्योंकि आगे जाना चाहती है। दया हो रही है उसके ऊपर, कृपा हो रही, तभी बगैर कृपा के कैसे आगे जाएगी। बोलो। छिन छिन पद में पद्म निहारी, कंजबास छूटे नहीं तारी। कहते हैं कि अब क्या किया जाए, छिन छिन उस चरण कमलों में जो मिले उसको छोड़ी सकती है, और पूरा रूप तो ऊपर मिलेगा जहां वो सदगुरु विराजमान बैठे हुए, वो त्रिकुटी के ब्रह्म स्थान के ऊपर ही बैठे, वहां पूरा रूप तो उनका वहां मिलता है। वहां कहते हैं कि अब एक छिन भी ये यहीं से बैठ करके सब नजर आने लगा, यहीं से बैठ करके, और थोड़े दिन के बाद कहेंगे, थोड़े दिन के बाद कहेंगे कि यहीं से बैठ करके सब नजर आता, यहीं से इसी जगह से बैठ करके। अभी तो ऊपर से बैठ के नजर आ रहा, फिर कहेंगे यहां से बैठ के सब दिखाई देता, सब का सब। अभी तो चाल चल रहे, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि भाई वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया, वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया। लेकिन फिर जब ये सब पूरा हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे स्वामी यहीं से सब दिखाई देता है, इसी जगह से। अब देखो कैसी कृपा इन पर हो रही है। बोलो। बड़े विद्वान थे ये, बहुत विद्वान थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, और सब काशी के पकड़ के इनको ले गए थे कि भाई तुम विद्वान हो और वो तो अभी तो लड़का है और उससे कोई जीत नहीं सकता, तुम चले चलो। ये वजह करके हम गए थे पूछने, मिल गया कुछ। अब साधन भजन करने लगे, अब अपना बयान कर रहे, वर्णन कर रहे जो प्राप्त है। बोलो। यही विधि दिवस रात लो लागा, कंजबास छूटे। कहते हैं कि इस तरह से रात और दिन हमारी लो लग गई, और कहते हैं खंज गुरु के चरण कमल आप नहीं छूट सकते। वहां रोज बैठते और वहां से आगे चले जाते, रोज बैठते, अब वो छूट नहीं सकते। हर वक्त 2400 घंटे हर घड़ी कहते हमारी बैठक वहां बन गई हर वक्त में। बात तो असली यही है कि जब चीज मिलती है तो यही कहा जाता है। बोलो। इनको स्वामी की नसना था, काल जाल से छूटे हुआ था। कहते हैं स्वामी हम अधीन कुछ नहीं थे, हमको आपने सनाथ किया, हम तो अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था,
हम कुछ नहीं जानते थे, ऐसी कृपा होता है आपने की कि हमको स्नात किया और काल के जाल से आपने निकाल दिया। अभी परे चले गए, खिड़की खुल गई, खिड़की इनकी खुल गई तो पार हो गए। तो कहते हैं जब वो कारण जरी के पार चले गए तो सूरत में सब कपड़े उतार दिए, कोई इस पर कपड़ा नहीं रह गया, न ये कपड़ा रह गया, न लिग रह गया, न सूक्ष्म रह गया, न कारण, और पार चले गए और सूरत शब्द में लय हो गई, लय हो गई। कहते हैं स्वामी आपने हमको स्नात किया, दया की, कृपा की हमको, और आप नहीं मिलते तो कुछ नहीं होता। हमको आपने बहुत सागर से पार उतार दिया। तो अभी तो पार उतर गए, लेकिन अभी तो आगे बहुत जाना है, अभी तो बहुत सागर से पार उतरे। बोलो। मुख से कस कस वरने सुनावा, तुम्हारी कृपा गम दरसावा। कहते हैं कि आप जो कुछ भी आपने वर्णन किया है, जो दया कृपा हुई है, वो मैंने आकर के आपको सुनाया आपको, जो हमने गति को प्राप्त किया, और जो आगे प्राप्त होगा वो आपको सब सुनाएंगे आकर के। तो ये उनके सामने सब वर्णन कर रहे हैं जो प्राप्त किया। यानी ईश्वर को इन्होंने कहा मैंने पाया, स्वर्ग में उनको कहा मैंने सब देखा, ब्रह्मा विष्णु कहाँ रहते हैं मैंने सब देखा, ऊपर में ब्रह्म कहाँ पर है और उसकी रचना कैसी उसको सब देखा। और कहते हैं समुद्र पार हो गया उसको, कहते हैं आगे और दया हो जाएगी। तो जो आपने वर्णन किया है वो सब देखा, और आगे जो मिलेगा वो वर्णन करना। आपकी अनुकूल कृपा और दया हो गई। बोलो। मैं मति मंद वस्तु का पाऊं, मन मोटा जग गुरु का। और अपने वो कहते हैं मैं मति का बिल्कुल अंधा, पागल और मन मस्त है, और मैं मतलब ये वस्तु हमको ये जो आपने दी कहाँ मिलेगी, और मैं वैसे भी जगत का गुरु कहलाता हूँ, क्योंकि ये तमाम गुरुवाई का काम करते थे। जगत के गुरु ब्राह्मण थे और जगत में मतलब कंठी माला पहनाया करते थे। तो कहते हैं मैं तो जगत का गुरु था, मैं मति का मंद है, ऊंचा, यानी किसी की बात सुनता नहीं, और मन मेरा मोटा, मैं मुझे ये वस्तु कहाँ मिलती। आपकी अगर अनुकूल कृपा नहीं होती वो कहीं नहीं मिलता। कौन देता है इसको? बोलो। मान माई बामन की जाति, ऊंचा चारे वर्ण और कहते हैं तुम्हें ब्राह्मण और मुझे तो मान चाहिए, मैं चारों वर्णों में ऊंचा हूँ, तो मैं मान ही चारों तरफ मांगता रहता हूँ। मुझे लोग कहें कि भाई तुम बहुत बड़े हो, भाई तुम बहुत बड़े हो, बड़े हो, ये बड़े विद्वान हो और बड़े ब्राह्मण हो, ऊंची जाति में हो, तो मैं तो उस मान के मत में मस्त, मोटा मेरा मन, मति का मन, से कुछ जानता नहीं। तो ये वस्तु बगैर आपकी कृपा के नहीं मिल सकती। आपकी दया हो गई तभी। अभी अपने आप को रो रहे कि मैं ये था, मैं इस तरह का था। बोलो। अंध घोर जग का जंजाला, नित नित मचे कर जनमी का। तो भाई क्या करता, मैं तो अंधघोर उसका काम कर रहा था, पहले आंख बंद थी, अंधा था और ये सब काम करता था, तो जंजाल में फंस रहा था। अब पता चला कि जंजाल क्या चीज है। कहते ये सब कर रहा था बाहर का टिटिम्मा, तो ये जंजाल में फंस रहा था, और जरा सा समय निकलता तो बस काल के जाल में चला जाता। अब वो खुद इस बात को कह रहे कि बड़ा ढोंगी था और मति का मैं अंधा था, मति का ये था, मन का मोटा था, और बस जंजाल में फंसा हुआ था। आपकी वस्तु को कहाँ पा सकता था, तो आपने कृपा और दया कर दी। अब ये समझ में आया कि जंजाल क्या है। बोलो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने चेले इन्होंने बनाए थे, ब्राह्मण थे और गुरु सबके थे, लेकिन कहीं भी ये नहीं आया कि फिर चेला इनके पास कोई आया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि चेला इनके पास कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? कह लगे हमारा गुरु भी नास्तिक हो गया, ये प्रचार हो गया। इतना बड़ा, यानी मतलब है गुरु हो संसारी और उसके चेले हो, लेकिन एक भी कहीं प्रमाण नहीं आया इनका कि हमारे पास में कोई चेला आया। कह लगे नहीं, वो गुरु भ्रष्ट हो गया, नास्तिक हो गया, कोई ईश्वर को नहीं मानता। बताइए, ये है दुनिया, ये सारत की दुनिया है बहुत,
इसी में फंसी पड़ी हुई है। ये किसी की नहीं है बच्चा, ये अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करती है, ये दुनिया है ये। अरे भाई तुम चेले थे और गुरु उनको मानते, भाई गुरु जाएगा चलो हम भी वही चले, अगर उसको कुछ मिला होगा हमको भी मिल जाएगा, उसको अगर पागल किया होगा तो हमको भी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, नास्तिक हो गया, प्रचार हो गया, सब लोगों ने मुख खोल दिया। बोलो। तुम दयाल विजय सीखीना काल जाल तज सारई। कहते हैं कि आपने ऐसी दया और कृपा की है कि आप तीनों पर अनाथों पर दया कर दी कि काल के जाल से निकाल करके पार कर दिया। अब दोबारा लौट के नहीं आना, क्योंकि अब तो पार हो गए, समुद्र पार चढ़, कहते हैं चढ़ करके उस पार उतर गए, और लौट के नहीं आएंगे, रहेंगे जब तक ये समय है तब तक, जितनी उम्र है तब तक तो रहेंगे, लेकिन पार उतर गए, यही रहते हुए पार, जिंदा ही पार उतर गए, मरने के बाद नहीं। और हम लोग कहते हैं मर जाएंगे तब पार उतरेंगे, तो आपने देखा है? अरे मरने के बाद कोई चिट्ठी पत्री आई कि मैं वहां पहुंच गया हूं स्वर्ग में और बैकुंठ में पहुंच गया हूं या आ गया हूं और तुम लोग ठीक अच्छी तरह रहना, मैं ठीक से हूं या मतलब यह है कि दुख से हूं? और कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कहा गया खाली गया। और बस आप भी कहते हो कि बस मरने के बाद हम भी चले जाएंगे, न आपने का पता ना उसका पता। अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझको जिंदगी में आपने पार उतार दिया। बोलो। तुम नहीं कृपा करत यही भाता तो कर मन भो माहि समा। वो स्वामी जी से कह रहे हैं कि स्वामी अगर आपने कृपा न की होती तो फिर बस इन्हीं कर्मों से जो कर्म कर रहे थे वो में 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरकों में चला जाता सीधा, कोई बचा नहीं सकता अगर आप मिलते नहीं तो। आपने दया कृपा कर दी, बचा लिया। अच्छा हुआ कि उन लोगों से बला छूट गई, चलो कोई नहीं आया, अच्छा हुआ वही छोड़ के चले गए, नहीं बाद में हमको कुछ सोचना पड़ता और आपसे अर्जी करनी पड़ती कि वो हमारे पास लगे हुए तो इनका भी कुछ कीजिए। अच्छा हुआ छोड़ के चले गए, ये कह दिया इन्होंने कि अच्छा हुआ छोड़ के चले गए अपने आप, अपनी इच्छा से, और झंझट छूट गया, नहीं तो वो आते तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता आपसे कि इन पर भी दया कर दीजिए, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था ये मेरे साथ में बंधे हुए थे, तो इनका भी कुछ कल्याण कीजिए। अच्छा हुआ चले गए। यह बंधन विधि भाव छुटावा जाका जीवता। अब प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी आपने वो कृपा की है कि यहाँ का जीव बना था, खुद नहीं सकता था, इन्हीं कर्मों में बंद करके वो 84 4 खानों में जा रहा था, आपने उसको छुड़ा करके और जहाँ का जीव उसी जगह पहुंचा दिया, जहाँ से सूरत आई थी वही पहुंचा दिया, जहाँ से जीवात्मा आई थी उसी जगह पहुंचा दिया, वही काम हुआ। तो असली चीज ये है कि लोग जानते थे किसी मत के टेकी हो जाते, रास्ता तो मिलेगा महापुरुषों से, और किसी मत के टेकी हो जाओगे, कोई भी मत होगा तो आपको रास्ता मिलता। क्यों कि जो बताने वाले वो सब अंधे, किताब में कुछ समझ नहीं सकते हो, तो फिर ये बताएगा कौन? देखने वाला तो बताएगा, तो किताबें तो कुछ देखती नहीं, किताबें तो महापुरुषों ने जो देखा उसका इशारा लिखा होगा, और इशारा हमारी समझ में आएगा नहीं, तो महापुरुष मिलना चाहिए। उसी के लिए सबने कहा कि महापुरुषों की खोज करो, महापुरुषों की खोज करो, वो मिल जाएंगे जो प्राप्त करने वाले, तभी आपको रास्ता बताएंगे, नहीं मिलेंगे तो रास्ता आपको नहीं मिलेगा और पार नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं अच्छा हुआ कर्मों के बंधन से छूट जाते, आपने ऐसी कृपा और दया कर दी कि पार उतार दिया, और जहाँ का जीव था, जहाँ की सूरत थी, वही घर में उसी भंडार में आपने पहुंचा दी। बोलो। यह जग भूल अंध जीव खाना मन अपने का ज्ञान बस कहते हैं कि जीव जो है एक तो अंधा अज्ञान है और खानों में चला जा रहा, इसको कौन रोके बेचारा, और अपने मन में समझता है हम जो कुछ भी करते हैं और ठीक करें, तो अंधा भूला हुआ क्या करें बेचारा, और इसको बताए। धीरे 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 किस तरह से महापुरुष अपने पास बैठा करके
फिर धीरे 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 उसको पिला देते हैं और रास्ते में लगा देते हैं और पार करते हैं अपने मौजूदगी में। ये नहीं कि फिर का फेर रखे, तो उन्होंने पहुंचा दिया। जहां से सतलोक से तुरंत आई थी तो वहां सतलोक में पहुंचा दी, पार गई, निकल गई पार। बोलो। दीन होई संतन की लारा, तब पावे सतमत का अब वो प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी जो भी कोई दीन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अनजान बन जाएगा, वही मतलब यह है दीन अनजान, वही उस सतमत का संतोष है, रास्ता सतमत का कहते हैं दीन होगा और संतों के साथ रहेगा तो वो सतमत का रास्ता मिल जाएगा, तभी कृपा हो जाएगी। जब तक उसको सतमत का रास्ता नहीं मिलता, सत्य द्वार नहीं मिलता और वो रास्ता चलने का नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस दीन को मिलेगा, जो दीन होगा छूटा हो जाएगा वो पाएगा। संसार शुभ है, इसको ये छोड़ दो, मन से छोड़ो और बस दीन हो जाओ कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे ऊपर कृपा दया हो जाए। बस दया कृपा मांगो तो उनकी दया कृपा हो जाएगी, तो पा जाएगा। और नहीं मोटा रहा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, मोटे का मोटा ही रह जाएगा। बोलो। वेद वेद में नाही स्वामी, समझे परी ये अखत का। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि ये भेद, ये रास्ता, ये पहुंच, ये दर्शन वेदों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेद भी पढ़े थे। उस समय पर तो वेद पढ़े जाते थे, आज के 400 साल पहले वेद पढ़े जाते थे, अच्छी तरह लोग समझते थे और विद्वान उसको समझाते थे। कहते हैं ये वेद वेद में नहीं है, ये और ये वेद से जा रहा है, ये तो अकथ कहानी है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता। बात तो सही है, वेद तो नीचे से बने, जो इन्होंने पाया देखा वो तो बहुत ऊंचा हुआ। वेद कहाँ, वेद तो नीचे से, वेद तो सूक्ष्म लोक से बने, वहां से बाड़ी आई जहां बैठे हुए वहीं से बाड़ी उच्चारण किया तो ये सूक्ष्म पर्दे में बैठे हुए। अब ये तो पर्दा वहां कोई नहीं है, ये तो समुद्र के पार जब गई तो वहां कोई पर्दा नहीं, वो तो सूरज शब्द में लय हो गई, शब्द रूप हो गई, वहां ये सब चीजें नहीं। तो कहते हैं कि ये गति और ये भेद और ये पहुंच, कहते हैं कि अकथ है, कथने में नहीं आ सकती और वेदों में है नहीं, क्योंकि हमने तो इसको देखा, जो आंख से देख रहे हैं वो देखा। वो तो कह रहे हैं कि भाई वेद तो यहां से उच्चारण हुआ, आगे तो है नहीं, और हमने आगे देखा। तो कहते हैं अगत कहानी है, ये वेद में नहीं है, तो कृपा ही से मिलेगी दूसरा को, और संतों से मिलेगी। जो संत वहां पहुंचे हुए अपने घर में, वो अगर मिल जाए तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बोलो। ये नहीं बूझे दृष्टि में आवे, पूरा सत्य गुरु मिले लखा। अब प्रियलाल कहते हैं कि ऐसे ये दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, जब तक उसको पूरा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये चीज नहीं पा सकता। अब वो ये कह रहे हैं, यानी जो चीज देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अब वो ये कहते हैं कि हे स्वामी, ये मतलब ये बिना, यानी पूरे के भी नहीं मिलेगा, उस दृष्टि में आ ही नहीं सकता। पूरा भेदी मिल जाए, जानकार पूरा, आने जाने वाला पूरा, वो मिलेगा तो काम हो जाएगा। तो असली बात यह है, ये तो कुछ नहीं थे, ये तो अभी ऐसा ये रोए चिल्लाए कि आप उनके रोने चिल्लाने को देखिए कैसे कैसे रोए। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कैसा रुदन हुआ। यानी स्त्रियां भी पति के मरने पर ऐसा नहीं रोती है, इनके पास तो धनधाम सब कुछ था, लेकिन धनधाम किस तरह से इन्होंने लुटा दिया, फेंक दिया, तो ये वस्तु को पा गए। ये तो संपन्न थे, किसी चीज की कमी थोड़ी थी। कहते हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा, कृपा से मिलता, पूरे सदगुरु से मिलेगा, अधूरा कांधा उससे नहीं मिल सकता। बोलो। बिन सत्य गुरु जीव भर में खाना, मुए पर ग्रंथ पूरा। कहते हैं कि बिना सतगुरु के जीव, कहते हैं खानों में चला जाता है, कोई इसकी संभाल नहीं कर सकता, और पढ़ के कहते जन्म बर्बाद कर दिया, चले गए, कुछ नहीं पाया। अरे तो खुद ही पढ़ते थे, ये खुद ही अंधे थे, वो तो कहते मैं अंधा ही था, मैं तो सभी कुछ पढ़ता था, मैं तो पढ़ा लिखा था,
मैं तो विद्वान था, मैंने तो कुछ नहीं पाया और कुछ नहीं देखा। जब तक ये नहीं मिलते रहता हमको कुछ नहीं मिलता। अब वही कह रहे मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं तो पापी था, मैं तो घोर नरकी था, मैं अनजान था, अपर था, मन मोटा, सब कुछ वर्णन किया है इन्होंने। आपकी कृपा हो गई, दया। अब वो कहते हैं आपकी दया के बगैर काम नहीं करना, और जीवों को संकेत देते हैं कि जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। पूरा मिलना चाहिए और पूरी की खोज करो, मिल जाएगा। क्योंकि सृष्टि में तो घूमते रहते हैं, सब देखते रहते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं यानी हिल्ला रोजी बहुत बहाने कहीं ना कहीं वसीला लगा देंगे, बुलाने गए खुद मिल लेंगे जाकर के। आप खोज तो करो उनकी, खुद मिल लेंगे, रास्ते में मिल जाए। कितने लोगों को तो रास्ते मिल गए, चले जा रहे और जानवर चरा रहा, आके बैठ गया, कहले तेरे घर में कुछ है, कुछ भूख लगी है? कहले मैं अभी जाता हूँ, आप बैठिए मैं अभी ले आता हूँ। घर में बात से कहता है बाबा जी आए, वो भूखे कुछ दे दे। अरे यहाँ कहाँ से आया? वो बाबा जी मुसंडे होंगे। अरे उठ लगे तू क्या? अरे भाई कुछ दे दे जल्दी से। तो और कुछ नहीं पाया, दूध ही ले भगा और आकर के महात्मा जी को पिला दिया दूध। वो माँ बड़ा बिगड़ी, गाली गलौज किया, दूध ले गया, ये ले गया। कह लगे देख तेरी माँ वो गाली दे रही है और कितना तुझसे बिगड़ रही है, मैं जानता हूँ कि तुझे मार पड़ेगी, लेकिन ले मैं तुझे रास्ता बता दूँ, पहले रास्ता बताऊँ तुझको दूध पीने का। तो उसको मैं डाल करके उसको अंदर का भेज दे दिया। कहा देख हमारी बात याद रखना, रोज भजन करना, भजन रोज करना। वो यह हांडी ले जाओ, वही छीके के नीचे डलिया होती है उसके नीचे इसको रख देना चुपचाप, और उससे कहना माई से कि मैंने कहा दूध पिलाया था। दूध कहाँ पिलाया? तू रोज 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 कुछ ना कुछ कहती रहती है कि तुम साधु को खिला देते रहिए, मैंने कहा दूध पिलाया? कह लगे तू सब ले गया, मैंने देखा। कह रहे देख ले जा करके। तो जब वहां देखा तो दूध सब फैला, हांडी पूरी भरी है, पूरी हांडी दूध की पूरी भरी हुई है, और दूध उतना ही फैल गया, नीचे गिर गया। उसको देख रही कि ये क्या हो गया, तो भगी वहां से, सड़क पर आई, तब तक महात्मा जी आगे चले गए। कह रहे वो किधर गए साधु? वो तो बहुत अच्छे साधु थे, पहुंचे हुए थे। अरे किधर गए किधर गए? वो निकल गए आगे, फिर उसको नहीं मिले। ये अपना बैठ के अभ्यास करने लगे, साधन करने लगे, फिर को होने लगा, क्योंकि वो रास्ते में मिल गए। और एक दिन क्या, एक ही घड़ी में बता करके वो चले गए दूध पी करके। वो साधन करने लगा, उसको फिर अंदर मिलने लगे। फिर उसको बुला लिया उन्होंने कि तू यहाँ चलाना, मुझसे मिल जाना। फिर ये वहां गया, वहां जाकर के मिला, फिर उनसे सब कुछ कहने मतलब ये जो कुछ किया था वो सब बताया, और चरणों में गिर पड़ा और कहा कि दया हो गई आप पे। तो पूरे महात्मा मिलना चाहिए। वो जब रहते हैं सृष्टि में तो आप उनकी खोज करो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसी मनुष्य शरीर से मिलते हैं, कोई जानवरों का शरीर नहीं कि सिंह का शरीर हो तुम समझते हो बहुत बड़े राक्षस बन करके बड़ा शरीर लेके आएंगे। इसी शरीर में पंच भौतिक में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब वो तो अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि सुरतें सब दरवाजे में बैठी है। मनुष्य शरीर में कोई जरूरत नहीं है, किसी के जिस्म में कोई जरूरत मनुष्य शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के दरवाजे पर बैठी हुई है। ऊपर से जो कूड़ा कचरा लाद लिया उसकी वजह से वो दब गई, और उसकी जितनी शक्ति प्रकाश था नीचे फैल गया इंद्रियों के घाट पर। बस यही उसका रहना है। जब वो फंस गई तो निकाले नहीं निकलती, और अपने आप निकल सकती। जब कोई महात्मा मिल जाएगा तो धीरे से उसको बरामद कर लेगा और यहाँ ले आएगा, समेट कर देगा और यहाँ से आगे चला देगा, तब उसकी चाल बनती है। फंसा हुआ रहेगा तो चाल नहीं बनेगी। इसी में अगर रहेगा उलझा हुआ तो इसको साफ करते हैं और फिर उसका सिमटाव हो जाता है। सफाई होते ही सिमटाव, जब यहाँ सिमट करके आ गई तुरंत सबका प्रकाश यहाँ आ गया तो फिर उसकी चाल बन जाएगी देखने की, फिर वो दृष्टि बनती है देखने वाली। तो वही अपना अपना अभ्यास सुना रहे हैं, जैसे जैसे प्राप्त किया ऐसे ही लोग जो है अपना अपना जो साधन करते हैं कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, सुना देते हैं, और अंदर बाहर उनको दया मिलती रहती है। तो पूरा मिलना चाहिए, अधूरा नहीं मिले। बोलो अब यही गोस्वामी किसी को क्या मालूम, वो क्या देते थे। रामायण वाले उनको लिखते हैं कि मैंने रामायण लिखी और मुझसे आज तक यानी कोई ये पूछने नहीं आया कि आपने रामायण में क्या लिखा।
वो मेरी रामायण लेकर के भागे और कथा वार्ता बस बाहर करने लगे, मुझसे कोई कुछ नहीं जाए। 49 बरस तक रामायण बनाने के बाद पाठकान रामायण बनाने के बाद काशी में 49 बरस रहे, एक भी आदमी पूछने नहीं गया कि रामायण में क्या लिखा। तो मैं रामायण को आप समझ सकते हो। उस समय पर जब वो रहे तो आपने पूछा नहीं, उसके जाने के बाद कोई रामायण समझेगा? रामायण तो पूरे महापुरुष ने लिखी है, अधूरे ने नहीं लिखी। और उसने लिखा कि मैंने सब कुछ के कई मथुरा राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये वो जो भी स्थान लिखे सब मैंने ऊपर के लिखे, नाम सब ऊपर के, नीचे का कोई नाम मृतलोक का नहीं है। और आपने कहा नहीं ये है और ये है और ये है, इस तरह से ये सब आपने जो कहना शुरू किया तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि ये क्या लिखा हुआ है। तो कोई पूछने नहीं किया, इसलिए रामायण किसी की समझ में नहीं आती। अब रामायण को लोग पढ़ने लगे, वो ऐसा नशा करते हैं कि बुद्धि पागल हो जाती, उसी में बस रात भर करते रहो, बजाते रहिए, उससे क्या मतलब। रामायण नशे की है, आप वो नशा पीते आप मालिक का नशा, तो उसमें तो मतलब ये है कि जागरण हो जाता है शक्ति का, इधर अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। तो ये नशा करने लगे उतरने वाले, और उस नशे में मतलब मारते पीटते हो, गाली गलौज करते हुए सब काम होने लगा। तो रामायण कोई नहीं जानता। अरे जब रहे तब नहीं जाना किसी ने। हे बच्चा, 49 बरस तक वो स्वामी जी काशी में रहे, एक आदमी का भी दृष्टांत नहीं दिया है कि वो लोग रामायण ले गए मुझसे पूछने आए कि इसमें क्या लिखा है। तो रामायण किसी की समझ में नहीं आएगा। और कितनों को उन्होंने पार कर दिया। 49 बरस तक रहे तो उन्होंने काम किया होगा कि गुफा में चुपचाप बैठे रहे। ये तो उन्होंने 28 बरस की अवस्था में लोगों को, ये कितनों को पार कर दिया, और बाकी समय 42 बरस की अवस्था में रामायण बनाई और 49 बरस रहे। तो आप स्वामी जी महाराज को क्या समझे कि किसके पुजारी थे, किसको मानते? आपको कुछ नहीं मानते, बोलो बस करो। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। ये देखिए, कल मैं बोला था तो कितना समुदाय आ गया नर नारियों का। अब अंदाजा आप लगाए तो आपको ये मालूम होगा कि ये क्या हो गया। और अभी कितने लोग रास्ते में ट्रेनों से और बसों से चले आ रहे, अभी आप पहुंचे नहीं है। ये दृश्य देखिए आप, ये मथुरा नगरी का दृश्य है, ये मथुरा का दृश्य है। तो इसलिए आप लोग अमोलक वस्तु को प्राप्त करो, क्योंकि 2.25 साल हो गए। ये देख लो, खड़े होकर देख लो, कोई अर्जा नहीं, वो तो तुम्हारे सामने। हाँ, देख लो एक दूसरे को, थोड़े थोड़े देख लो। ये अच्छा, बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे भाई, मैं बैठ के कोई आपसे झूठ बोल दूंगा? तुमको ऐसे ही सोचना चाहिए मैं झूठ बोलूंगा? क्या मुझे झूठ बोलने से मिलेगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, बैठ के सुनो। बहुत लोग बीमार बन के आए हो कि चलो बाबा जी से कुछ ले आएंगे। तो असली बात यह है कि हमारे पास तो कोई कमर में नहीं बना हुआ कि आपको खोल के दे देंगे तो ऐसा, लेकिन कोई हिले रोजी कुछ आधार चाहिए। तो हमने एक दवा बना रखी है, साल भर हो गए दवा बनाते रहे हम, यही हम कहीं गए नहीं है, इसलिए तो अगर दवा बनाई है तो आप लोग उधार को दवा लेना नहीं, क्योंकि उधार फलती नहीं है, यानी मुफ्त का फायदा नहीं करती। क्यों नहीं करती है आपको नहीं मालूम है। मुफ्त का माल कभी आपके फायदे, चोरी का माल कहीं से ले आओ कभी फायदा नहीं करेगा। तुम्हारे घर का जो कमाया हुआ खून पसीने का रहेगा, रखा रहेगा पुराना, वो भी लेकर के चला जाएगा। मुफ्त का माल कभी नहीं फलता। तो इसलिए मुफ्त का कोई माल मत आप ऐसा कीजिए। तो मतलब ये कुछ न कुछ देकर आधार बना लीजिए कि भाई ठीक है हमने लिया है। और गन्ना आपको मिलेगा अपने अपने जिलों में, गन्ना उसको आप, जैसे कल लोग जो आए रात को और गन्ना नहीं पाया, उन्होंने कहेंगे हमारा एक दिन छूट गया। हमने 10 दिन के लिए कहा
कि 10 दिन रोज आप नाश्ता छोड़ दीजिए और गन्ने को आज चूसिए और उसमें से जरा भी उसको छोड़िएगा नहीं, ऐसा कि आप इतना टुकड़ा फेंक दें कि ये मतलब नीचे का ऊपर का है, सबको चूस जाइए, उसके खाली खोई बचे। और अगर आपको मतलब एक से पेट न भरे, वैसे तो एक से पेट भर जाएगा, लेकिन एक से न भरे दूसरा ले लो, पूरा पेट भर के खाओ, धूप में बैठ करके, धूप में बैठ के एक जगह बैठ के खाओ, अच्छी तरह से पीसे चूसो, चूस करके और खोई को बटोर करके मिट्टी में दबा दो। ये तो आप काम करना, फेंकना नहीं, नाश्ता मत करो। तो कल का भी आज ही पूरा हो जाएगा, कल का जो आपने नहीं खाया वो आज ही पूरा कर देंगे। आप चिंता मत करो कि मेरा एक दिन छूट जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं, आज पूरा कर दिया जाएगा। तुम मतलब तो गन्ना ले लेना अपने अपने जिलों में और लेकर के अभी चुसाई करना, हो देखो फिर कि उससे क्या लाभ होता प्रत्यक्ष। और ये जो अपने अध्यात्मवाद है भजन का, वो तो है ही आपका, वो तो मैं आपका हूं ही, उसमें क्या बात। लेकिन तुमने जो कर्म किए वो थोड़ा उसको बंद करो। ये हिंसा करना, गाय काटना, बकरी काटना, मुर्गी काटना, ये काटना, उसकी हत्या करना, उसकी हत्या करना, ये करना। आप शुद्ध आहार करो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है और घी है और मक्खन है और अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे मकान में रहो। आपको मना कौन करता? लेकिन आप शुद्ध आहार मत करो, इतना ही आपको बताया। बीड़ी, तंबाकू का, सिगरेट पियो, हम इन चीजों के लिए मना नहीं करते, लेकिन और कोई नशीली चीज मत पियोगे। बुद्धि आपके इतना तो छोटी, ये क्या नहीं कर सकते हो? तुम्हारा घर सुखी हो जाए, तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाए, स्त्री सुखी हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, शरीर से ठीक हो जाओ उससे। और तुम अगर ये नहीं सोचोगे, समझोगे, तो तुमने अभी तकलीफ देखी कहाँ? अभी आपने कहाँ देखी तकलीफ? अभी तो शुरू होने का, अब उस रास्ता चल रहा, तकलीफ तो आगे आएगी। इसलिए बाबा जी बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि अनाज सब्जी साग खूब खाओ और शरीर से तुम स्वस्थ रहो। हम तुम्हारे लिए कामना करते हैं कि तुम शरीर से स्वस्थ रहो, क्यों तुम बीमार हो जाओ। तो मतलब एक तो आप उसका थोड़ा अनुसार कुछ आप पालन करो, कुछ खान पान को थोड़ा सा सुधारो, खाओ खूब, घी भी खाओ, फल भी खाओ, सब खाओ, लेकिन ये चीजें करनी हमारी ये विनती है आपके भले के लिए। तो आप जो तकलीफ में हो, तो जो कर्म किया तो उसकी ये बीमारियां लग गई तरह तरह। एक बीमारी तुम्हारे अंदर, मैं अगर कहीं सुनता रहूं तो एक ही शाम तक गाथा खत्म नहीं होगी, इतनी तकलीफ है। तो हमने कहा कि चलो भाई, इस भजन के साथ साथ चलो इनको भी, क्योंकि खाना आना तो खाएंगे ही, तो चलो ये भी मतलब ये इनको दे दिया जाए, तो चलो इससे कोई इनका फायदा हो जाए। इसलिए क्या करें, जब चिल्लाते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और तुमको मना करते हैं कि तुम मान जाओ, तुम मान जाओ, तुम मानते नहीं तो हम बताओ क्या करें। मैं डॉक्टर तो कहता है कि मान जाओ, मान जाओ, तुम नहीं मानते हो तो क्या करेगा? फिर वो चुप हो जाएगा और कुछ नहीं हो, फिर तुमसे पैसे लेता रहा, दवा देता रहेगा और तुम रोते रहोगे फायदा। तो इसलिए हमको डॉक्टर तो है नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई हम ये काम मत करना, ऐसा नहीं, मतलब ठीक नहीं, अच्छा नहीं। तो गन्ना खूब चूसो 10 दिन। अब वो तो जो लोग अभी नए आए उनका भी 8 दिन पूरा कर दिया, तो 9 दिन रह गए, लेकिन तुमको 10 दिन से माना जाएगा। तुमने हमने समझ लेंगे कि वो चूसा नहीं है, लेकिन चूस लिया, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। फल ही तो मिल रहा आपको, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 10 दिन खूब अच्छी तरह से, एक वक्त नाश्ता मत करो, 2 बजे खाना खाओ बढ़िया। अपना मतलब ये है कि भंडारे में खाओ, भंडारे चल रहे, और अपना बना लो, अच्छा से अच्छा खाओ खूब पेट भर के। शाम को अगर हो सके, तुमको मालूम हो कि हमको भूख लगी है, तो चाय या दूध ले लो बस, और कुछ नहीं। बाकी तुम भजन करो, अब ये काम करो, क्योंकि अभी तक तो ये काम तुमने पकड़ा नहीं, तो अब ये तुमको पकड़ाना चाहते हैं, जिससे कि तुम भी कुछ रास्ता चल सको, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सको। और नहीं तो ये समय ऐसा ही है, आपको नहीं मालूम, जानते नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका,
जय गुरुदेव नाम किसका। वो नामदान नहीं मिला, उनको शाम के सत्संग के समय नामदान दे दिया जाएगा। नामदान कहते हैं आत्मधन, जीवात्माओं का सच्चा धन, सच्चा खजाना। वो मतलब यह है कि सतमत, यानी सत्य का मत, मत कहते हैं रास्ता, और सत्य तो सत्य ही। उसके पास पहुंचने के लिए सतमत, सत्य के पास अपने घर में जाने के लिए रास्ता। और शाम को नामदान मिल जाएगा। शाम को आप लोग इधर उधर घूमने मत जाना, शाम के सत्संग में रहना और नामदान अपना पूरा ले लो। और यहीं से अभी दिन है तो यहीं से आज से ही भजन करना शुरू कर दो, जिससे कि आप कुछ अंतर में उन्नति कर सको। कुछ जीवात्मा को जगाकर बोझा हटा करके दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तुम्हारा खुले और अंदर में तुम देख सको कि हम किस तरफ से आए और तुम्हारा सुख क्या है, आनंद क्या है। असली चीज यह है कि अपना सुख, अपना आनंद, अपना ज्ञान जो चेतनता का, उसको प्राप्त करो और मंजिल प्राप्त करो जहां से आपको उतारा गया, और उसी प्रभु के पास पहुंचो जिसने सबको भेजा। उसी का मैं कोई इधर उधर तो नहीं बहका रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु के पास चलो, जहां से आपको भेजा गया उधर चलो। आप तो इधर कहीं चले जा रहे हैं, इधर तो अंधेरे में कहीं प्रभु मिलेगा नहीं। और प्रभु तो मतलब यह है कि प्रकाश का महासागर है, उसके यहाँ तो ये कुछ नहीं है कुछ, तो आप उसके पास चलो। आपको बहुत सीधा, बहुत सरल और मदद की जाएगी आपको। आप क्यों घबराते हो? आप चलना सीखो। चल बड़ों कहो हम चलेंगे, अब चलेंगे तो उसमें मदद मिल जाएगी। आप कहो नहीं चलेंगे तो बस कोई मदद नहीं मिलती है, तो मदद लेना चाहिए। अरे भाई किसी ने कहा बोझा ले जाए, चल ले गठरी उठा, मैं उसको उठवा दिया गठरी और सिर पर रखा दिया। अच्छा चल मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, चल गठरी ले वहां फेंक देना चल के, तो याद से उठाई वहां फेंकवा दी। मदद की, उठाने मदद, पीछे पीछे हिम्मत दे रहा कि चले चलो चले चलो, आप थकोगे नहीं, कर रहा हूँ मैं, जब समय आया वह फेंक देता। तो असल में महात्मा ये कहते हैं भाई चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो आपको चलना। अरे प्रभु के पास तो नहीं चल रहे, जीवात्मा को ले जाएंगे, और तो कहीं गड्ढे में कराने की बात नहीं करते कि भाई कहीं फंसा रहे हो, कहीं उलझा रहे हो और यही से चलाना चाहते। ये मनुष्य मंदिर है, यहाँ दरवाजे पर ये जीवात्मा बैठी है, यहाँ उसको पता नहीं कि दरवाजा किधर है, तो उसको बताया जाए कि इधर दरवाजा और ऐसे चल, तो चल देना चाहिए। सीधा काम है, सरल। लेकिन आपको शुरू में मुश्किल मालूम होता है, लेकिन जब चलना शुरू कर देते हैं तो सरल हो जाता है, फिर बहुत सरल है। यानी सुगम पंथ मोह पामे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको प्राणी प्राप्त कर लेता है, सुगम रास्ता हो जाता है। मददगार चाहिए, वो भी तो वही से आए, और वो कहते हैं तू आया वहां से तो तू अब इधर बिछुड़ गया, तो चल वही चल, हम चल तुझको धक्का देंगे, तो उसको ले चलते हैं और बहुतों को पहुंचा है। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी उम्र में, मतलब छोटी सी उम्र में बहुतों को पहुंचा दिया, और बाकी तो लोगों को पहुंचाया ही है, बहुतों को, और लोगों को मालूम नहीं कि क्या किया। अभी तो लोग जानते नहीं कि ये कहाँ पहुंचे थे, किसी को नहीं मालूम कि इनको क्या क्या मिला था, ये कुछ नहीं जानते, किसी को पता नहीं है। और जब सुनोगे तो मालूम होगा, यही कहोगे हमको नहीं मालूम, हम ये नहीं जानते, हमने नहीं सुना। तो तुम सुनोगे कहाँ? जब सुनाने वाला कोई नहीं मिला तो आप कैसे सुनोगे कि वो कहाँ पहुंचे थे और कैसे गए थे, और उन्होंने कहा मैं ऐसे पहुंचा हूँ और किसके द्वारा मैं गया हूँ, वो सब बताएंगे। गोस्वामी जी बताएंगे कि मैं ऐसे से गया, इस रास्ते से गया और मैं वहां पहुंचा, जा करके वहां पहुंच गया, वो भी कहेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं कहेंगे। और साधक भी कहेगा जो पहुंचेगा कि मैं भी इनकी कृपा से पहुंचा, फिर उसको पहुंचाए तो भी कहेगा मैं इनकी कृपा से पहुंचा। तो वो तो एक सिलसिला है ले जाने का सदा का, क्योंकि उसके बगैर तो कोई जा नहीं पाएगा, ये बात है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा देखो बच्चों, पानी वाले, बिजली वाले, जहाँ कहीं भी कमी रह गई हो, वैसे तो आपकी तकलीफ हमारे सिर मात कर, और आप मतलब आपका कार्यक्रम है, आपकी जगह में आपका हूँ, आप माने। तो जब घर में बच्चे माँ बाप रहता है तो सब उसी में हिलमिल करके रहते हैं प्रेम के साथ।
ये जरूर है कि बाप खिला देगा बच्चों को तब अपना खाएगा, उसे जो कुछ भी बचेगा तब खाएगा, बच्चों का पेट भर देगा। समझ गए? कोशिश इसी बात की। ऐसे महात्माओं क्या होता भाई, बच्चे हैं, सबको आराम मिल जाए सबको, तो कोशिश करते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि मेरा घर है, मेरा स्थान है, मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा नहीं, सबका मान, सबका सम्मान, सबकी देख, सबकी रेख, सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार एक तरह, किसी से नहीं ये इसको नहीं उसको नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं होता है किसी तरह का। तो इसलिए आप लोग समझदारी से चलो। और देखो इतना बड़ा जन समूह है, आप ऐसे सड़क पर चलो कि जिससे हमारे कर्मचारी अधिकारियों का नाम बदनाम ना हो। देख के चलो, ये हाईवे है, मोटरें आती हो जाती बराबर निरंतर चल रही है, आ रही है तो क्रॉस करो तो देख के करो, रोक के करो। प्रेमी सत्संगी ड्यूटी लगा करके रहे, इधर भी रोक करके रखे, उधर भी सबको निकाल दे, इधर आए उधर चला जाए देख के, ताकि कोई घटना ना होने पाए तो कर्मचारी अधिकारियों का नाम बदनाम हो। अपना ये भी ख्याल रखना, ये सब आपका काम, सब लोग अपने ऐसा मान के चलो, सब अपने हम सबके, तो ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो सब लोग एक नसीहत तो समझेंगे, एक शिक्षा तो समझेंगे कि एक शिक्षा दी जा रही है, उसके अनुकूल तमाम लोग चल रहे हैं। और नहीं तो इतना बड़ा जन समुदाय, वहाँ भाईवेला मचा देते हैं लोग 10-15 आदमियों में, तो कोई अच्छी चीज है? वहाँ कोई अच्छा है? 10-15-20 आदमियों के लिए पूरा जिला दौड़ता है और संभाल नहीं कर पाता, और यहाँ इतना जन समूह है। और देखो मतलब ये है कि उनका मान सम्मान और सब कुछ उनकी देख रेख सबके एक दूसरे की होती रहती है, और सबका सद्भाव एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ऐसा रखना चाहिए। ये दुकानदार है, इनसे आप कह दीजिए यहाँ कोई एक पैसा नया टैक्स नहीं लेता। अगर किसी दुकानदार को कोई अगर टैक्स लेता हुआ मालूम हो कि मुझसे 2 पैसे भी मांगने के लिए आया, तो मेरे पास फौरन उसको खबर भेजो। समझ गए? कोई टैक्स आपसे नहीं, न बिजली का, न पानी का, और न जगह का। आपने दुकानें लगाई, फ्री लगाई। आप जो दुकान पर इनको अपना सामान दीजिए तो उचित रेट से, ताकि समझे ये कि नहीं शहर में ऐसा नहीं मिलता है, यहाँ चीज मिलता है। इनकी भावना अच्छी रहे तो यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। और बात यह है कि मान लो कि 20,000 आदमी आ गए, तो मेरे पास तो इतनी जगह है नहीं है, जितने रहोगे उतनी जगह ले जाओ सिरमाते। हम तो खुद ही इंतजाम, मिट्टी हजारों आदमी रोज आज 2 महीने से लगे हुए डाल रहे, इस सड़क को इतना चौड़ा किया, सब कुछ उधर बनाओ, इधर ये सब कुछ किया, तो इन लोगों के लिए कि भाई ये लोग आएंगे आराम से अपना अपनी दुकान लगाने, अपने लोगों के लिए भी, वो भी रहे, ये भी रहे, वो भी फायदा करे, उनको भी फायदा हो जाए। तो हम तो सबका ख्याल रखते हैं। लकड़ी बिक जाती है, कंडे बिक जाते हैं, दूध बिक जाता है, ये बिकता, सब्जी बिकती है, ये सब चीजें जो मोटी मोटी ये, और बाकी जो शरीर इस्तेमाल की वो सब बिक जाती है। यहाँ सब चीज बिकती है, सबका भला होता है, सबका लाभ होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो ये कहता हुआ जाए कि मेरा लाभ नहीं है। अब 1 दिन 2 दिन के लिए रहे तो मतलब ये फिर तो मेरा टूट जाता है। चल देते हैं लोग, चलने में फिर चल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी तुमको फायदा ही हो जाता है। सब लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखो, सबके साथ बोलो जय गुरुदेव। देखो 28 और 29 की रात को 12:05 पर भंडारा शुरू होता है, पूजन, और उसका जो प्रसाद मिलेगा वो असली भंडारा है, असली प्रसाद आपको मिल जाएगा। वो बड़े काम की चीज है, उसको आप रखो बराबर और काम में लेते रहो अपने घर में। लेकिन जब इधर उधर कहीं चला जाए और छुए फुए ले जाए और कोई उसको समझ के कुछ रखा खा ले, तो अब वो तो आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं रख सके तो आप जानो। लेकिन ये है, ये प्रसाद है, ये संकल्प किया होता है, ये आधार बनता है कि कभी जरूरत आ जाए तो कुछ फायदा कर जाएगा कुछ। तो इस्तेमाल के लिए पेट भर लो तो उससे कुछ नहीं, पेट भरो, लेकिन मतलब यह है कि वो नहीं, ये जरूरत वक्त के लिए। जो बनेगा खाना वो तो एक ही वक्त में, दूसरे वक्त में खराब हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा आपके साथ। इसमें कभी घटने लगे तो थोड़ा सा और लेकर के उसमें डाल लो तो वैसे ही हो जाएगा बस। फिर साल भर या होली में या आपके गुरुपूर्णिमा में या साधना के समय जब कभी कोई कार्यक्रम हुआ तो ताजा करा लिया, तो आधार बना रहता है कि बाबा जी ने वक्त जरूरत के लिए हमको एक चीज दे दी है, तो उसका प्रयोग
कभी कभी करते रहा करो, हर वक्त नहीं कि बच्चे को टट्टी करा दीजिए, पेशाब करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो ये नहीं, जरूरत बात करिए। जब कोई दवा दारू यदि मतलब कहीं न रहे और कोई ना हो और से समय में अकल काम न करे क्या करे, तब फिर उसको दे दो तो आपको सहारा दे देगी। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, लोग बहुत आ गए, गन्ना पूरा पड़ेगा नहीं। अगर ये खाने के लिए एक गन्ना भी ले लेंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसमें आधे से ज्यादा रह जाएंगे। तो आप लोग 1000 आदमी वहाँ पूरब में इधर इस तरफ में आश्रम के अंदर पीपल है उसके अंदर चले चलो, 1000 आदमी गन्ना कटवा दो और कटवा करके ताकि जल्दी से आ जाए फौरन। इसमें ढील मत रखना, क्योंकि वो जो बांटने वाला काटने वाला उसको उतना ज्यादा लाभ और तुम नहीं समझते हो उसको। अब मैं क्या करूं, मैं एक एक बात बताता फिरूंगा तो उसको लाभ ज्यादा, क्योंकि वो काट करके लाएगा, लोगों को पहुंचाएगा, वो सेवा करेगा। ये सेवा, ये सेवा है, इसी को पर सेवा कहते हैं। अपनी